अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बॉस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले की तरह आज दोबारा आपसे मुलाकात है, जी बिल्कुल। तो कुछ मज़ीद मशवरे और कुछ मज़ीद अपडेट करें हमें अपने एक्सपीरियंस के हवाले से जी जी बिल्कुल। कि हम पहले भी आपसे बात हुई थी कि सोशल मीडिया पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, डिजिटल कैसे हम इसको काम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ग्रो करें और अच्छी परफॉर्मेंस मिले, तो काइंडली थोड़ा सा गाइड करें। हाँ जी, सोशल मीडिया आप देखें आजकल के दौर में तो सोशल मीडिया हर बच्चे को चलाना आता जी, है। ऐसे ही है। तो इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, ठीक है। और इसके साथ साथ अब तो लोग फेसबुक और टिकटॉक पे भी बिज़नेस, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि ये 3 प्लेटफॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राइट। और चौथा फिर आपका यूट्यूब में आप शॉर्ट्स डालें, आप लॉन्ग वीडियोस डालें, ये आप कर सकते हैं जिस तरह हम बना रहे हैं अपना चैनल। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। आप स्टार्ट में आपको मशवरा दूंगा कि आप इंस्टाग्राम से करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आपके पास अपना कोई कार्ड है ठीक है। तो वो आप कार्ड डाल सकते हैं, उसके अंदर कोई किसी भी बैंक का कार्ड, ठीक है। तो आप उसको खुद भी बूस्ट कर सकते हैं। सही है, आप डेली 500 डेली 600 रुपया उस पर लगा सकते ठीक हैं, है। उससे भी कम लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है 300 समथिंग है सबसे कम। ठीक है। और उसमें फिर आपको अपनी ऑडियंस सेट करनी होती है, जिस लोकेशन पे आप हैं ठीक है। आप उस लोकेशन पे आप अपनी ऑडियंस सेट करें, ठीक है। उस ऑडियंस का आप बाकायदा एक नाम दें। ठीक है, और ताकि आपको याद भी रहे। डिफरेंट ऑडियंसेस बना सकते हैं आप, अगर जैसे आप F11 में हैं तो आप F11, G11, E11 इसकी आप जो है ना, इस क्लस्टर की जोग्राफ़ी आप सेट करके आप इन्हीं लोगों को आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करते हैं और हमारा माशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट है। माशाल्लाह। सही है। और ये है कि इसके अलावा ना आप मतलब आजकल यही दौर है, बजाय इसके कि आप अखबारों में दें और आप फ्लायर्स वगैरह बनाएं, उसमें ख़र्चा भी बड़ा है। जी। सही है, इसमें ख़र्चा कम है। ठीक है। आपके 1000 फ्लायर्स बनते हैं, अगर सस्ते सस्ता वेंडर भी हो ना, ठीक है। तो आपके बनते हैं 12-13 हज़ार के। ठीक है। 12-13 हज़ार अगर आप लगा देना इंस्टाग्राम पे या मेटा पे, ठीक है। ठीक है, तो आप भूल जाएंगे फ्लायर्स को, ठीक है। आप भूल जाएंगे बाकी मार्केटिंग को। ये बेस्ट तरीका है जो हमने अपने तजर्बे से बता रहा हूँ आपको मैं ना। अच्छा तो सर, इसके अलावा एक चीज़ और कंफर्म करनी थी कि ये जो आप मटेरियल वगैरह लाते हैं, जैसे कि आप चाइनीज़ का कर रहे हैं, इसका मटेरियल वगैरह कहाँ से आप परचेज़ करते हैं, मुनासिब कीमत पे कहाँ से मिलेगा वो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम मटेरियल वगैरह इसका लेते हैं पिंडी में राजा बाज़ार से। ठीक है। राजा बाज़ार में उसके अंदर एक और मार्केट है ननकानी बाज़ार, ठीक है। मशहूर है। वहाँ पे दुकान है, हम जिससे लेते हो तो हाजी सलमान, शेख सलमान ठीक है, है। वहाँ से लेते हैं हम। और आप अपने कोई भी रैकी करके देख सकते हैं, उनके प्राइसेस सबसे मुनासिब हैं, सबसे अच्छा काम है उनका, और थोक से काम करते हैं, वो होलसेल रेट पे काम करते हैं। तो चावल, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ऑयल, स्पाइसेस में काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, नमक, ये सारा कुछ वहीं से आता है। ठीक है, और ऑयल भी वहीं से आता है। तो ऑयल हम यूज़ करते हैं या डालडा का या हबीब का या तलो का। मतलब शाहताज भी ठीक है, प्राइस उसकी कम है, लेकिन ये है कि आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कौसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, हम एक टाइम था जब हमारे पास डालडा भी नहीं मिल रहा था, तो हमने कौसर और शाहताज यूज़ किया था, ठीक है। और बड़ा अच्छा था वो, रिज़ल्ट अच्छा था उसका भी। इसमें घी इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, घी नहीं कर सकते आप, ऑयल क्यों। अच्छा, दूसरा ये कि चाइनीज़ खाना में ना ऑयल बड़ा कम इस्तेमाल होता है। ठीक है। ठीक है, और आप जो है वो बिल्कुल आप ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा सर एक चीज़ और कंफर्म करनी थी, जैसा कि पहले भी आपसे बात हुई थी कि बिज़नेस रजिस्टर करवाने के लिए जी। गवर्नमेंट की करनी पड़ती है फॉर्मेलिटीज़, तो कुछ शॉर्ट बता दें ताकि हम काम कर सकें, हमें कोई तंग ना करे, और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। तंग तो आपको, जितना आप सरकार के अंदर घुसेंगे वो आपको तंग तो करेंगे। ठीक है, आप इनसे दूर ही रहें। आप जो है वो अपने लाइसेंस सारे पूरे करें। ठीक है, फूड अथॉरिटी का सबसे पहले, उसके मतलब सबसे पहले बिज़नेस रजिस्टर करें, उसके बाद रेस्टोरेंट का काम है तो फूड अथॉरिटी, फिर इसके अलावा आप ट्रेड लाइसेंस है। ठीक है, ये भी आपको मिल जाता है CDA के दफ्तर से। ये 3 लाइसेंस आपके कंपलसरी हैं। इसके अलावा भी लाइसेंस उन्होंने बड़े से निकाले हुए, लेकिन ये 3 आपके मतलब बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, ट्रेड अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी जो है, उससे आप जो है वो लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन आप ना इन सरकारी लोगों से, सरकारी इदारों से दूर ही रहें, क्योंकि आपने बिज़नेस करना है। ठीक है, आपको तंग तो ये करेंगे,
ठीक है। और अभी भी हमारा बोर्ड इन्होंने तोड़ा है पिछले दिनों DMA और CDA वालों ने, ठीक है। तो हम अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्त दे के बोर्ड शोर्ड ले आते हैं। हम किसी से कोई इस्लाम दुआ कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करते, क्योंकि ये असल में बोझ है, सॉरी ये असल में मतलब कहने का ये है कि ये हमारे लिए जो है ना, ये कोई इतने फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है सरकारी लोगों से मेल मिलाप रखना। ठीक है, मतलब कि तंग करते हैं आपको, तंग करते हैं, इनसे आप दूर रहें। इनसे आप मतलब सलाम दुआ के हद तक भी नहीं रखना तो ना रखें, बस दूर ही रहें इनसे। एज पर लॉ जो पॉलिसी है वो आप कंप्लीट आप पॉलिसी फॉलो करें, आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, ठीक है। और इनको अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। अगर आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अगर आपने अपने लिए कुछ करना है, तो जितना आप दूर रह सकते हैं ना इन लोगों से, आप दूर रहें। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके क्योंकि हमारे पे और मुल्क दोनों पे बोझ हैं ये। यार ये एडिट कर देना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि मार्केट में कंपैरिजन करना हो, जैसे कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जी जी, तो साथ वाला भी कंपेटिटिव तो होते हैं बंदे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन करें, उसमें आप हमारा बिजनेस बेस्ट कैसे जा सकता है, उसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल? क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्वालिटी है। क्योंकि आपने एक बार कस्टमर को, चलें ठीक है, मार्केटिंग करके कस्टमर को खाना खिला दिया, ठीक है, अगली बार वो तभी आएगा जब आपका खाना अच्छा है। और इसमें सबसे सबसे अच्छी मार्केटिंग पता है कौन सी है? वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ ये है कि एक बंदे ने खाना खाया, उसने अगले को बताया, फिर उसने अगले को बताया, उसने अगले को बताया। इससे अच्छी मार्केटिंग दुनिया में नहीं है, और वो आपकी सिर्फ क्वालिटी से ही आएगी, ठीक है जी। इसके अलावा सर ये गाइड कीजिएगा कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ डोनेशन वगैरह का भी कुछ करना चाहिए? डोनेशन? हाँ, बिल्कुल जी। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी नीयत बांध लेना कि आप अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज तय कर लें, कि जितना डेली का रेवेन्यू है या जितना मंथली रेवेन्यू है ना आपका, आप उसकी एक परसेंटेज तय करें, और ऐसी तय करें जो आप दे भी सकते हैं। सही है। आप शुरू में मतलब जज्बाती होकर 5% कह दें जी कि मैं 5% दूंगा, और कल को आप लालच कर जाएं जी कितनी कम हमारी वही नहीं है, बचत नहीं हो रही, तो आप स्टार्ट ही करें 1% से, ठीक है। नीयत अपनी बनाएंगे जी आप 1% दें, तो बिल्कुल जी ये तो आपने अल्लाह के साथ फिर आप अपना बिज़नेस कर लेते हैं और अल्लाह के साथ अपना लॉ लगा लेते हैं, तो इसमें तो फिर इसमें तो फिर आपकी कमी ही नहीं है। आप उसको देख लें कितने उस पर केसेस हैं, क्या नाम है उसका, ये बैरिया टाउन वाला, इस पर ये लेकिन ये लंगर खाना इसका 24 घंटे चल रहा है, सही है। तो इसका काम रुक ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये आप अल्लाह से लॉ अगर आपने लगा लिया ना, क्योंकि ये तो बेसिक है बिज़नेस का। आप समझ लें कि अगर आपने ये काम शुरू कर दिया ना, ये 1% और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 2% पे जाएं, मतलब वो आपकी अपनी इस्तात है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप करें ज़रूर। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और आप करेंगे। इसके अलावा सर एक चीज़ और कंफर्म करनी थी कि मैं आपसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। जी जी जी, नहीं आप करें आप के लिए जी। ये कि एक प्रोडक्ट करनी चाहिए या 2-3 करनी चाहिए? शुरू में मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप अपना सवाल बेशक मुकम्मल कर लें। मतलब कि आप चाइनीज़ कर रहे हैं, इसमें जो भी उस फील्ड के अंदर जितने आते हैं आपने वो करने ही करने हैं, मतलब कि एक टाइम में एक काम करना चाहिए या साथ 2-3 छोटे मोटे एम भी करने चाहिए? जैसे कि आप कर रहे हैं चाइनीज़ का, साथ फास्ट फूड का भी कर लेते हैं जी, तो इसके लिए कुछ मशवरा करेंगे हमें कि अगर आपके पास कैपेसिटी है ना किचन के अंदर, ठीक है, फिर तो आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो आने वाला दौर है ना, उसमें जैसे हमारा भी आपने किचन देखा होगा ज़्यादा ऑनलाइन है। ऑनलाइन को बाहर की दुनिया में कहते हैं क्लाउड किचन या घोस्ट किचन, तो उसमें तो अब इतनी वैरायटीज़ आ गई हैं। बल्कि मैं अभी पिछले दिनों यूट्यूब पे देख रहा था कि एक कनाडा में एक किसी ने किचन खोला हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर सारा कुछ है, वो कोई उसकी वो नहीं है, वो एक प्लाजे के अंदर है। एक प्लाजे के अंदर उसने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, उस अपार्टमेंट के अंदर उसने पूरा किचन सेट किया हुआ है, और वो वहीं पे वो फास्ट फूड भी बना रहा है, वहीं पे वो कीटो भी बना रहा है, मतलब वो डाइट वाले लोगों के लिए भी खाना बना रहा है, वहाँ पे वो चाइनीज़ भी बना रहा है, वहाँ पे वो सैलड्स भी बना रहा है, और वहाँ पे वो पिज़्ज़ा भी बना रहा है, एक ही जगह पे, ठीक है, सारे काम, और डिफरेंट नामों से, डिफरेंट पैकिंग है उसकी, डिफरेंट शॉपर हैं। लेकिन ये लॉन्गर रन पे है, इसमें थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ज़ाहिर है आपने उसी हिसाब से अपना किचन का इक्विपमेंट सेट करना है, तो ये बिल्कुल है जी। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आप बता रहे थे पिछली वीडियो में
इसमें जो चाइनीज़ में आप साल्ट का जिक्र कर रहे थे वो पाकिस्तानी यूज़ करना चाहिए या नहीं, अब मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका, आपने बड़ा अच्छा आखिर में सवाल पूछा है। आपने कभी भी ना चाइनीज़ सॉल्ट जो होता है ना अजीनोमोटो, वो इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह ये एक तो वो बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और दूसरा ये है कि वो वैसे भी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं खुद चूँकि हार्ट पेशेंट हूँ, वैसे आपको मतलब थोड़ा सा मुझे रहता है हार्ट का भी। ठीक है, तो आपने जो है वो उसका तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखना, उसका बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपने सॉल्ट जो है ना, रिफाइंड सॉल्ट, शान नेशनल आप इसकी लें, आप हिमालयन सॉल्ट बेशक यूज़ कर लें। ठीक है, पाकिस्तान में तो फ़ायदा ये है कि हमारे सबसे अच्छा नमक है पूरी दुनिया में। जो नमक पाकिस्तान में है वो पूरी दुनिया में नहीं है, तो आप हमारा लोकल नमक इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि आपने वेंडर्स की बात की थी, तो इसमें चिकन पाउडर भी एक होता है, वो हम नेशनल से या कनौर से लेते हैं। ठीक है, वो हम राजा बाज़ार से नहीं लेते, वो हम डायरेक्ट लेते हैं। इसके अलावा सॉसेज होती हैं, वो भी हम शंग्रीला से लेते हैं। ठीक है, इसमें आपकी सोया सॉस है, आपका विनेगर है, और आपका डार्क सॉस है। डार्क सॉस जो है वो हम लेते हैं ली कुम की या हम लेते हैं शंग्रीला की। और इसके अलावा जो ऑयस्टर सॉस है वो हम लेते हैं मामा सीटा की, मामा सीटा। ठीक है, ये नंबर 1 है, मामा सीटा की जो ऑयस्टर सॉस है वो नंबर 1 है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में जो अवेलेबल है ना ऑयस्टर सॉसेस, उनमें सबसे अच्छी जो ऑयस्टर सॉस है वो मामा सीटा की। बाकी ये कि शंग्रीला लोकल कंपनी है पाकिस्तान की, तो उसमें भी बड़ा अच्छा उनकी सॉसेस हैं, लेकिन हम उनकी डार्क सॉस या उनकी लेते हैं अगर ली कुम की अवेलेबल नहीं है। वरना इस्लामाबाद में एक चाइनीज़ स्टोर है। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी आपको हम लेके जाएंगे। वहाँ के जो ओनर हैं थोड़े से वो ज़रा हैं, ज़रा मतलब चाइनीज़ है ना, और वो थोड़े से ज़रा सीधे से हैं, तो उनकी इजाज़त लेके जो है हम कोई वीडियो अगर बना सके तो बना लेंगे। वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, बताएंगे कि वहाँ कितनी ज़बरदस्त किस्म की सॉसेस मिल रही हैं, हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। और